किसके लिए? हमको भी डर लगती है वहाँ जाने में। तो यहाँ भी वहाँ भी पटवारन को भी बोला, अभी तहसीलदार साहब को भी दिया है, उन्होंने बोला है कि हम जांच के लिए बिठाते हैं, करते हैं। रखा है किसके लिए? हमको भी डर लगती है वहाँ जाने में। तो यहाँ भी वहाँ भी पटवारन को भी बोला, अभी तहसीलदार साहब को भी दिया है, उन्होंने बोला है कि हम जांच के लिए बिठाते हैं, करते हैं। मामला यही था कि अपने यानी कि जमीन में वो कुआं था, बहुत पुराना है कुआं, यानी कि वो कोई पता नहीं है कि किसका कुआं, यानी कि हमारे समाज बंजारे समाज का जहाँ भी जाती थी वहाँ कुआं बना के वो पानी पीते थे, लेकिन वो छूटा हुआ था। तो ये जो हमारी ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन से लगा हुआ था, तो वो ज़मीन में हमने वो कुआं साफ करवा के उससे पानी हमारी ज़मीन का करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि दूसरे ने आके कब्जा कर लिया। कब्जा करने के चक्कर में हमने जरा रुके, हमारी नानी जी शांत हो गई थी उसी टाइम पे। और उन लोगों ने यानी कि वहाँ हम गए, मेरी मिसेस और हम दोनों, और उसने औरत ने बोला ये मोटर क्यों निकाल रहे इसके अंदर से, कि नहीं के बोले हम निकालेंगे, गाली गलौज करने लगी। ये ज़्यादा बोली तो इनने थप्पड़ मार दी। लेकिन मैंने देखा वहाँ से दूर से, मैं भग के आया सीधा, तो डायरेक्ट बोलते कि तू कुछ बोला तो तेरे को जान से मार दूंगा, तूने कुछ कार्रवाई की तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं, तेरे को जहाँ जाना वहाँ चला जा। आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की? पुलिस भैरूगढ़ थाने में किया था, मैं रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखने के जाके उन्होंने क्या किया, एक आवेदन बना के दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद में जन सुनवाई में किया, एफसी के पास भी जाके आया, वो भी दे के आया, लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं यानी कि सुनवाई हुई। 17 तारीख से लगातार चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला मुख्यमंत्री तक मीडिया के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो गरीबों पे अत्याचार होता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाके कोई भी यानी कि कल से तो उसने कुएं में कब्जा किया, लेकिन वो मेरी ज़मीन पे भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो पहले से अपराधी आदमी है। उन लोगों ने क्या है कि पहले मर्डर कर रखा है, उन पे धारा लगी हुई है। तो हमको भी डर लगती है, हम खेत पे जा नहीं पाते, फसल को पानी नहीं पा पाए, क्योंकि वो लोग बहुत। ठीक है, किस चीज को लेकर विज्ञापन दिया है आपने? मैं भारतीय बंजारा सेना से पढ़ते सकते चौधरी बाबा। कुछ समय पहले 17 तारीख को हमारे बंजारा समाज के एक सरकारी ज़मीन के विवाद में झगड़ा हो गया था, और एक हमारी माता जी जो थे लेडीज़ के, वहाँ किसी अन्य व्यक्ति के समाज ने उनको थप्पड़ भी मार दी थी। इस कारण आज भारतीय बंजारा के माध्यम से यहाँ तहसील कार्यालय में तहसीलदार साहब को हमने विज्ञापन भी दिया है, और इस चीज़ में अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे और जाके इस चीज़ की चालू करेंगे। भारतीय बंजारा सेना जिंदाबाद, भारतीय बंजारा सेना जिंदाबाद। सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हो, तो इस विषय में बहुत सुना है, समाज भी पिछड़ी हुई इनकी शासन प्रशासन के। लगभग 17 तारीख का मामला है, लगभग 1 महीने होने पर आया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? मुझे अभी कल रात को ये सूचना प्राप्त हुई है, मेरे को संज्ञान में आया मामला, तो मैंने लोगों से चर्चा करी है और अपने अधिकारियों से चर्चा करी है, और अभी तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से, और उन पर तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि उन पर उचित कार्रवाई होगी। भारतीय समाज बंजारा जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। क्या मामला है ये? अभी एक आवेदन पत्र आया है कानू पिता मांगीलाल बंजारा ग्राम झिंझिया के माध्यम से। उसमें बताया गया कि गांव झिंझिया में सिंचाई की मोटर को लेकर विवाद हुआ है, आपस में झगड़ा हुआ है, और चूँकि अभी आवेदन प्राप्त हुआ है इसकी जांच कराई जाएगी, और यदि सरकारी जमीन को लेकर विवाद है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जी। और रही बात की इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है जी, तो संबंधित को बताएगा कि थाने पर जाके इसका आवेदन दे, और संबंधित थानेदार उस पर कार्रवाई करेंगे जी। सर, ये कलेक्टर साहब को भी दिया इनने, एसपी साहब को भी दिया, और एक पत्र हमारे जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से सीएम साहब तक भी पहुंचाया। अभी तक आपके पास जिला कलेक्टर साहब का कोई
जानकारी आई या नहीं? नहीं, मेरे पास अभी वरिष्ठ से कोई इस प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जी। अभी जो भी जानकारी प्राप्त हुई है संबंधितों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है जी। और उसमें जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें कुछ यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई। जी सर, एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी लेडीज पर मारना और विवाद तो ये तो गलत है ना? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत है, पर ये इसकी जांच करना और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना इंसानिक कार्रवाई है जी। तो संबंधित थाने पर जाके प्रमाण के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जी सर, एक और सवाल है, पटवारी साहब का पावर है सामने वाले की मोटर जब्ती नहीं करी, आपका भी पावर है उसकी मोटर भी तो जब्त होगी। मामला संज्ञान में आया है, यदि वो गलत तरीके से तो जब्ती भी होगी, कार्रवाई होगी, सभी कार्रवाई करेंगे। जी। जो अवैधानिक प्रकार की कार्रवाई है जी। चाहे कोई भी हो, शिकायत करता हो, आवेदन करता हो, सामने वाला है, अगर वो सरकारी जमीन या गलत तरीके से होगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एक और सवाल है मेरा कि ये अतिक्रमण की रसीद भी पर साल 4,000 रुपये जुर्माना भर रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण की रसीद जमा करने से कोई उसका मालिक नहीं हो जाता है जी। ये अपना आप में प्रमाण है कि वो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया है जी। तो वो व्यक्ति भी दोषी है जी। ठीक है। यदि इस प्रकार की चीज़ है कि सरकारी जमीन को लेकर अगर कोई विवाद है तो उस पर भी कार्रवाई की जी। मामला यही था कि अपने यानी कि जमीन में वो कुआं था, बहुत पुराना है कुआं, यानी कि वो कोई पता नहीं है कि किसका कुआं, यानी कि हमारे समाज बंजारे समाज का जहाँ भी जाती थी वहाँ कुआं बना के वो पानी पीते थे, लेकिन वो छूटा हुआ था। तो ये जो हमारी ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन से लगा हुआ था, तो वो ज़मीन में हमने वो कुआं साफ करवा के उससे पानी हमारी ज़मीन का करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि दूसरे ने आके कब्जा कर लिया। कब्जा करने के चक्कर में हमने जरा रुके, हमारी नानी जी शांत हो गई थी उसी टाइम पे, और उन लोगों ने यानी कि वहाँ हम गए, मेरी मिसेस और हम दोनों, और उसने औरत ने बोला ये मोटर क्यों निकाल रहे इसके अंदर से, कि नहीं के बोले हम निकालेंगे, गाली गलौज करने लगी। ये ज़्यादा बोली तो इनने थप्पड़ मार दी, लेकिन मैंने देखा वहाँ से दूर से, मैं भग के आया सीधा, तो डायरेक्ट बोलते कि तू कुछ बोला तो तेरे को जान से मार दूंगा, तूने कुछ कार्रवाई की तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं, तेरे को जहाँ जाना वहाँ चला जा। आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी? पुलिस भैरूगढ़ थाने में किया था, मैं रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखने के जाके उन्होंने क्या किया, एक आवेदन बना के दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद में जन सुनवाई में किया, एफसी के पास भी जाके आया, वो भी दे के आया, लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं यानी कि सुनवाई हुई। 17 तारीख से लगातार चल रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला मुख्यमंत्री तक मीडिया के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो गरीबों पे अत्याचार होता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाके कोई भी यानी कि कल से तो उसने कुएं में कब्जा किया, लेकिन वो मेरी ज़मीन पे भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो पहले से अपराधी आदमी है। उन लोगों ने क्या है कि पहले मर्डर कर रखा है, उन पे धारा लगी हुई है, तो हमको भी डर लगती है। हम खेत पे जा नहीं पाते, फसल को पानी नहीं पा पाए, क्योंकि वो लोग बहुत। ठीक है, किस चीज को लेकर विज्ञापन दिया है आपने? मैं भारतीय बंजारा सेना से पढ़ते सकते गौतम बाबा। कुछ समय पहले 17 तारीख को हमारे बंजारा समाज के एक सरकारी ज़मीन के विवाद में झगड़ा हो गया था, और एक हमारी माता जी जो थे लेडीज़ के हैं, वहाँ किसी अन्य व्यक्ति के समाज ने उनको थप्पड़ भी मार दी थी। इस कारण आज भारतीय बंजारा के माध्यम से यहाँ तहसील कार्यालय में तहसीलदार साहब को हमने विज्ञापन भी दिया है, और इस चीज़ में अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे और जाके इस चीज़ की तारीफ करेंगे। भारतीय बंजारा सेना जिंदाबाद। भारतीय बंजारा सेना जिंदाबाद। सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हो, तो इस विषय में बहुत सुना है, समाज भी पिछड़ी हुई इनकी शासन प्रशासन के। लगभग 17 तारीख का मामला है, लगभग 1 महीने होने पर आया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? मुझे अभी भी कल रात को ये सूचना प्राप्त हुई है, मेरे को संज्ञान में आया मामला, तो मैंने लोगों से चर्चा करी है और अपने अधिकारियों से चर्चा करी है, और अभी तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से, और उन पर तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि उन पर उचित कार्रवाई होगी। भारतीय समाज बंजारा जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद।
भाई साहब, किस चीज को लेकर आपने विज्ञापन दिया? भारतीय बंजारा सेना के माध्यम से ये विज्ञापन दिया है, जो हमारे माता बहनों के जो अत्याचार, जो कोई भी समाज पर अत्याचार होता है तो ये नहीं होना चाहिए। क्या मामला है ये? अभी एक आवेदन पत्र आया है कानू पिता मांगीलाल बंजारा ग्राम झिंझिया के माध्यम से। उसमें बताया गया कि गांव झिंझिया में सिंचाई की मोटर को लेकर विवाद हुआ है जी। आपस में झगड़ा हुआ है और चूंकि अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी और यदि सरकारी जमीन को लेकर विवाद है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जी। और रही बात की इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है जी, तो संबंधित को बताएगा कि थाने पर जाके इसका आवेदन दे और संबंधित थानेदार उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर, ये कलेक्टर साहब को भी दिया इनने, एसपी साहब को भी दिया और एक पत्र हमारे जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से सीएम साहब तक भी पहुंचाया। अभी तक आपके पास जिला कलेक्टर साहब का कोई जानकारी आई या नहीं? मेरे पास अभी वरिष्ठ से कोई इस प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जी। अभी जो भी जानकारी प्राप्त हुई है संबंधितों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है जी, और उसमें जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई की। जी सर, एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी लेडीज पर मारना और विवाद तो ये तो गलत है ना? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत है, पर ये इसकी जांच करना और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना ये थाने की कार्रवाई है। जी। तो संबंधित थाने पर जाके प्रमाण के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जी सर, एक और सवाल है, पटवारी साहब का पावर है सामने वाले की मोटर जब्ती नहीं करी, आपका भी पावर है उसकी मोटर भी तो जब्त अभी मामला संज्ञान में आया है, यदि वो गलत तरीके से तो जब्ती भी होगी, कार्रवाई होगी, सभी कार्रवाई करेंगे। जी। जो अवैधानिक प्रकार की कार्रवाई है, जी। चाहे कोई भी हो, शिकायत करता हो, आवेदन करता हो, सामने वाला है, अगर वो सरकारी जमीन या गलत तरीके से होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एक और सवाल है मेरा कि ये अतिक्रमण की रसीद भी पर साल 4000 रुपये जुर्माना भर रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण की रसीद जमा करने से कोई उसका मालिक नहीं हो जाता है। ये अपना आप में प्रमाण है कि वो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया है जी, तो वो व्यक्ति भी दोषी है। जी, ठीक है। यदि इस प्रकार की चीज है कि सरकारी जमीन को लेकर अगर कोई विवाद है तो उस पर भी कार्रवाई की जी। रखा है इसके लिए हमको भी डर लगती है वहाँ जाने में, तो यहाँ भी वहाँ भी पटवारन को भी बोला, अभी तहसीलदार साहब को भी दिया है, उन्होंने बोला है कि हम जांच के लिए बिठाते हैं, करते हैं। भाई साहब, किस चीज को लेकर आपने विज्ञापन दिया? भारतीय बंजारा सेना के माध्यम से ये विज्ञापन दिया है, जो हमारे माता बहनों के जो अत्याचार, जो कोई भी समाज पर अत्याचार होता है तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। किस चीज को लेकर विज्ञापन दिया है आपने? मैं भारतीय बंजारा सेना से पढ़ते सकते गौतम बाबा। कुछ समय पहले 17 तारीख को हमारे बंजारा समाज के एक सरकारी ज़मीन के विवाद में झगड़ा हो गया था और एक हमारी माताजी जो थे लेडीज़ के हैं, वहाँ किसी अन्य व्यक्ति के समाज ने उनको थप्पड़ भी मार दी थी। इस कारण आज भारतीय बंजारा के माध्यम से यहाँ तहसील कार्यालय में तहसीलदार साहब को हमने विज्ञापन भी दिया है और इस चीज़ में अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे और जाके इस चीज़ की जांच करेंगे। भारतीय बंजारा सेना जिंदाबाद। भारतीय बंजारा सेना जिंदाबाद। सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हो, तो इस विषय में बहुत सुना है, समाज भी पिछड़ी हुई इनकी शासन प्रशासन के। लगभग 17 तारीख का मामला है, लगभग 1 महीने होने पर आया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? मुझे अभी कल रात को ये सूचना प्राप्त हुई है, मेरे को संज्ञान में आया मामला, तो मैंने लोगों से चर्चा करी है और अपने अधिकारियों से चर्चा करी है और अभी तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से, और उन पर तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि उन पर उचित कार्रवाई होगी। भारतीय समाज बंजारा जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। मामला यही था कि अपने यानी कि जमीन में वो कुआं था, बहुत पुराना है कुआं, यानी कि वो कोई पता नहीं है कि किसका कुआं, यानी कि हमारे समाज बंजारे समाज का जहाँ भी जाती थी वहाँ कुआं बना के वो पानी पीते थे, लेकिन वो छूटा हुआ था। तो ये जो हमारी ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन से लगा हुआ था, तो वो ज़मीन में हमने वो कुआं साफ करवा के
उससे पानी हमारी ज़मीन का करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि दूसरे ने आके कब्जा कर लिया। कब्जा करने के चक्कर में हमने ज़रा रुके, हमारी नानी जी शांत हो गई थी उसी टाइम पे। और उन लोगों ने यानी कि वहाँ हम गए, मेरी मिसेस और हम दोनों, और उसने औरत ने बोला ये मोटर क्यों निकाल रहे इसके अंदर से, कि नहीं के बोले हम निकालेंगे, गाली गलौज करने लग गए। ये ज़्यादा बोली तो इनने थप्पड़ मार दी। लेकिन मैंने देखा वहाँ से दूर से, मैं भग के आया सीधा, तो डायरेक्ट बोलते कि तू कुछ बोला तो तेरे को जान से मार दूंगा, तूने कुछ कार्रवाई की तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं, तेरे को जहाँ जाना वहाँ चला जा। आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की? पुलिस भैरूगढ़ थाने में किया था, मैं रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखने के जाके उन्होंने क्या किया, एक आवेदन बना के दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद में जन सुनवाई में किया, एफसी के पास भी जाके आया, वो भी दे के आया, लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं यानी कि सुनवाई हुई। 17 तारीख से लगातार चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला मुख्यमंत्री तक मीडिया के माध्यम से क्या संदेश पहुँचाना चाहिए? ये पहुँचाना चाहता हूँ कि जो गरीबों पे अत्याचार होता है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जाके कोई भी यानी कि कल से तो उसने कुएं में कब्जा किया, लेकिन वो मेरी ज़मीन पे भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो पहले से अपराधी आदमी है। उन लोगों ने क्या है कि पहले मर्डर कर रखा है, उन पे धारा लगी हुई है। तो हमको भी डर लगती है, हम खेत पे जा नहीं पाते, फसल को पानी नहीं पा पाए, क्योंकि वो लोग बहुत। क्या मामला है ये? अभी एक आवेदन पत्र आया है कालू पिता मांगीलाल बंजारा ग्राम झिंझिया के माध्यम से। उसमें बताया गया कि गांव झिंझिया में सिंचाई की मोटर को लेकर विवाद हुआ है, आपस में झगड़ा हुआ है। और चूँकि अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी, और यदि सरकारी जमीन को लेकर विवाद है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जी। और रही बात की इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है जी, तो संबंधित को बताएगा कि थाने पर जाके इसका आवेदन दे और उस पर संबंधित थानेदार उस पर कार्रवाई करेंगे जी। सर, ये कलेक्टर साहब को भी दिया इनने, एसपी साहब को भी दिया, और एक पत्र हमारे जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से सीएम साहब तक भी पहुंचाया। अभी तक आपके पास जिला कलेक्टर साहब का कोई जानकारी आई या नहीं? मेरे पास अभी वरिष्ठ से कोई इस प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जी। अभी जो भी जानकारी प्राप्त हुई है संबंधितों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है जी, और उसमें जांच की जाएगी, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई जी। सर, एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी लेडीज पर मारना और विवाद तो ये तो गलत है ना? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत है, पर ये इसकी जांच करना और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना ये थाने की कार्रवाई है जी। तो संबंधित थाने पर जाके कमांड के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करें, और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी जी। सर, एक और सवाल है, पटवारी साहब का पावर है सामने वाले की मोटर जब्ती नहीं करी, आपका भी पावर है उसकी मोटर भी तो जब्त हो। मामला संज्ञान में आया है, यदि वो गलत तरीके से तो जब्ती भी होगी, कार्रवाई होगी, सभी कार्रवाई करेंगे जी। जो अवैधानिक प्रकार की कार्रवाई है जी, चाहे कोई भी हो, शिकायत करता हो, आवेदन करता हो, सामने वाला है, अगर वो सरकारी जमीन या गलत तरीके से होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी जी। सर, एक और सवाल है मेरा कि ये अतिक्रमण की रसीद भी पर साल 4000 रुपये जुर्माना भर रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण की रसीद जमा करने से कोई उसका मालिक नहीं हो जाता है जी। ये अपना आप में प्रमाण है कि वो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया है जी, तो वो व्यक्ति भी दोषी है जी। ठीक है, यदि इस प्रकार की चीज़ है कि सरकारी जमीन को लेकर अगर कोई विवाद है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जी।